हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ इति संतोषी एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी सब्जेक्ट 11th क्लास का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस 11th की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है लिविंग वर्ड। ठीक है, सो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज लिविंग वर्ड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ बेसिक्स बता दें बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ से डेवलप हुई। सो बायोलॉजी के बारे में अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स बताते हैं, लाइक बायोलॉजी को बोला जाए कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, सो बायोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग नेचर्स की जितने भी लिविंग क्रिएशंस हैं अर्थ पे, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी कहते हैं। सो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सबसे पहले बायोलॉजी को जो एक्सप्लेन किया था, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी थे ये थे एरिस्टोटल। ठीक है, ठीक है? सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जो एक्सप्लेन करा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थ पे क्या करते हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, वो थे एरिस्टोटल। देन बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया जाएगा, बायोलॉजी को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट दैट इज जूलॉजी, इसके बाद दूसरा पार्ट बॉटनी, एंड थर्ड पार्ट माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो जूलॉजी मीन्स, जू मीन्स होता है एनिमल्स, कि वो साइंस जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, दैट इज जूलॉजी। बॉटनी मीन्स जहाँ पर प्लांट्स की स्टडी की जाएगी, दैट इज बॉटनी। और जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं, वो हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी के केस में क्या हो गया, स्टडी ऑफ प्लांट। एंड माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई। ओके, सो इनको एक्सप्लेन करने वाले फादर कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी सेम है, दैट इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो जाएंगे लुइस पास्चर। ठीक है, एंड ल्यूवेन हॉक भी आएंगे इसमें, क्योंकि इन लोगों ने भी प्लांट्स के बारे में, ओ सॉरी, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करके एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है, बायोलॉजी क्या है। सो द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाले फादर थे, फादर हो गए इनमें एरिस्टोटल। इसके बाद बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, zoology, botany and microbiology. So in zoology we can study about animals, and father of zoology is Aristotle. Then in botany we have to study the plants, and the father of botany, this is Theophrastus. And microbiology, the study of microbes. ठीक है, एंड द फादर इज लुइस पास्चर्स। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का पहला टॉपिक है लिविंग वर्ड। ठीक है, ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर में से, जिसका नाम है लिविंग वर्ड।
लिविंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जितना भी कुछ अर्थ पे जो लिविंग फॉर्म में है, यानी कि एनीथिंग जिसके पास लाइफ है, वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, वो सब मिलके एक अपना वर्ड बना रहे हैं, उसी को बोला गया लिविंग वर्ड। सो लिविंग मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग दैट हैज लाइफ, जिसके पास भी लाइफ है, वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, सब मिलके बनाएंगे लिविंग वर्ड को। अब लाइफ होने का मतलब क्या हो गया कि कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइफ क्या है। सो लाइफ का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है अपनी जैसी, एंड जहाँ पे ब्रेथिंग कंडीशन हो रही है, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो हमें क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग से बिल्कुल ही सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो जिस करेक्ट, ये सारे करेक्टर जिसमें भी मिलेंगे उसको क्या बोला जाएगा कि दे हैव लाइफ। ठीक है। सो लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ फीचर्स दिए गए कि कैसे लाइफ को एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लाइफ को कुछ फीचर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया। अब जो ये फीचर्स थे इन्हें दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक हो गए कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे आ गए डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है। सो फीचर्स दो टाइप के हो गए, एक है डिफाइनिंग फीचर और दूसरे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैसे चीज़ को क्या डिफाइनिंग करा कि क्या डिफाइनिंग फीचर है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मींस वो फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग के पास बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा डिफाइनिंग फीचर्स। तो कैसे फीचर ये कौन हो गए, दैट ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं एब्सेंट इन नॉन लिविंग। ठीक है, कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग में मिलेंगे, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, वो फीचर्स होते हैं डिफाइनिंग फीचर, वो लाइफ को डिफाइन करेंगे। एंड दैट फीचर्स दो आर प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कि मतलब ये दोनों जगह मिल जाएंगे, लिविंग में भी एंड नॉन लिविंग में भी। सो ये फीचर्स क्या हैं, ये डिफाइनिंग फीचर्स में नहीं आएंगे, ये हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक की कंडीशन है कि ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये लिविंग में नहीं हो। सो मे बी पॉसिबल है कि मे नॉट फाउंड इन लिविंग, मे नॉट फाउंड इन लिविंग, मीन्स वो करेक्टर जो हमें सिर्फ नॉन लिविंग में मिल रहे हैं उनको भी कैरेक्टर्स बोला जाएगा, वो भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होंगे। सो डिफाइनिंग फीचर्स सिर्फ वही होंगे जो ओनली एंड ओनली लिविंग में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में उनका कोई भी केस नहीं है। अब यहाँ पर लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए 5 फीचर्स लिए गए थे। ठीक है, सो उन फीचर्स की अगर हम बात करें, क्या था, 5 फीचर्स थे यहाँ पे। अभी ये सिर्फ फीचर्स हैं, इसमें से हमें अपना डिफाइनिंग फीचर्स डिसाइड करना होगा। तो 5 फीचर्स में पहला फीचर आया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड फीचर था मेटाबॉलिज्म, थर्ड फीचर दैट इज ग्रोथ, फोर्थ फीचर्स रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ फीचर इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो इन फीचर्स के बेसिस पर हमें पता लगाना है कि लाइफ क्या है, कौन से फीचर्स हैं जो डिफाइनिंग है और कौन से फीचर्स नॉन डिफाइनिंग है। तो ये 5 कैरेक्टर लिए थे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। सो अब एक एक करके सबकी स्टडी करते हैं, सबको देखते हैं। फर्स्ट वन आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट फीचर है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए
तो हम पढ़ते हैं कि बायो में जब से पढ़ रहे हैं तब से सेल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और वहाँ पे हमेशा सुनते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, सेल से बने हुए हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब इसमें हमारे सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल सेल वाले भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती हैं और यूकैरियोटिक सेल भी होती हैं। मींस अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास क्या है, सेल प्रेजेंट है। और सेल को डिफाइन किया जाए कि सेल क्या है, सो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसका स्ट्रक्चर बनाएगी, जो फंक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो होती है आपकी सेल। सो सेल के केस में क्या देखा गया कि अगर सेल प्रेजेंट है इट मींस लिविंग, और अगर सेल एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारा लिविंग फीचर्स यानी कि डिफाइनिंग फीचर है, जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि बॉडी जो है वो बनी होगी सेल से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी सेल से बनी होती है, अब चाहे उसमें एक हो या मोर देन वन हो। और सेल क्या करती है, बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट बनाती है। ठीक है, सेकेंड हमारी था, सेकेंड उन्होंने फीचर बोला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जो कहाँ से लिया है, मेटाबोल से। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है टू चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म की बात की जाए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन है, बॉडी में एंजाइम्स जनरेट हो रहे हैं, एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन कराती हैं, देन बॉडी वर्क करती है, वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल chemical reaction in body। ठीक है, बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनका सम टोटल जो भी निकल कर आएगा वो क्या होता है, वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप से होता है, मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिस्क्राइब करा है। कि अगर हम बॉडी में रिएक्शंस की बात करें, सो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मटेरियल फॉर्म होता है और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जहाँ पे मटेरियल ब्रेक डाउन करता है। सो उसी बेसिस पे मेटाबॉलिज्म दो टाइप का है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। अब दोनों की बात की जाए तो कैटाबॉलिज्म होता है मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन, कि जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्या करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब इसे याद करने के लिए क्या याद रखोगे, कैटा एंड कट, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं। सो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को कट किया जा रहा है, तो ब्रेक डाउन रिएक्शन है। जबकि एनाबॉलिज्म उल्टा हो जाएगा, ये सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, जहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी।
तो ये कैसा हो गया, सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस को शो करेगा। अब एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, सो कैटाबॉलिज्म में क्या आ सकता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड एनाबॉलिज्म के केस में क्या आ सकता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको लेंगे और मिक्स करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो क्या हो रहा है कि वहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, यानी कि सिंथेसिस की जा रही है। सो इट मीन्स क्या है, वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी बॉडी में ग्लूकोज वगैरह स्टोर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड फॉर्म में स्टोर है, वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स में, वाटर जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में बोल रहे हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो फीचर है, लिविंग में तो होता है, बट क्या ये नॉन लिविंग में हो सकता है? सो नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म होता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, कहाँ पर मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें, एक सेल फ्री सिस्टम में या एक इन विट्रो सिस्टम में अगर बात करें, ठीक है, तो हमें क्या ले रहे हैं, एक इन विट्रो सिस्टम बनाते हैं। इन विट्रो सिस्टम ले लो या एक सेल फ्री सिस्टम, मीन्स जहाँ पे कोई लिविंग सेल प्रेजेंट नहीं है। इस सिस्टम में अगर हम मेटाबॉलिज्म कराएं, इस सिस्टम में अगर हम कार्बन वो केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एंजाइम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर रिएक्शन करानी है, सो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एंजाइम्स का एडिशन करना पड़ेगा, और एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। और एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम एज अ बायो कैटालिस्ट वर्क करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लिविंग वाली रिएक्शन जनरेट कराने का काम कर रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना तो ये लिविंग को डिफाइन कर पाएगी, ना ही नॉन लिविंग को, क्योंकि एंजाइम यूज हो गए। एंजाइम यूज हो गए तो ये फीचर क्या हो गया, ये फीचर हो गया लिविंग का। इस वजह से क्या देखा गया कि जो सेल फ्री सिस्टम है या इन विट्रो सिस्टम है वो कैसा है, नाइदर लिविंग होगा और नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी इन विट्रो के अंदर कि अगर हम बॉडी से बाहर मेटाबॉलिज्म कराना चाहें तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को नॉन लिविंग कंडीशन में कराने पर भी हमें लिविंग मैटर देने पड़ जाते हैं, यानी एंजाइम देने होते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिएक्शन जो है लिविंग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म क्या है, नॉन लिविंग के अंदर परफॉर्म नहीं होती है। सो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। सो सेकंड डिफाइनिंग फीचर मिल गया हमें, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं थर्ड फीचर्स पे। थर्ड फीचर था ग्रोथ। थर्ड फीचर था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब साइज इंक्रीज होना। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ दो पार्ट में होती है, सेल नंबर का इंक्रीज होना वो भी ग्रोथ है, सेल साइज का इंक्रीज होना वो भी ग्रोथ होती है। ठीक है, सो ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ एक ट्विन फीचर है। यहाँ पे ट्विन फीचर आएगा, ये क्या क्या डिफाइन करेगा, सेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है दैट इज ग्रोथ परफॉर्म हो रही है, और सेल का मास या सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगा, ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, सो ग्रोथ कैसा है, ट्विन फीचर होता है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है, ग्रोथ की बात देखें अगर हम ग्रोथ देखें अगर प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है,
प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ की बात की जाए कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं या एनिमल कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ में क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज जो ये सब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसे बढ़ती है, उनमें ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू, क्योंकि हम बोल रहे हैं सेल का नंबर इंक्रीज होना है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। सेल का नंबर कब इंक्रीज होगा, जब बॉडी में सेल डिवीजन परफॉर्म होगा, जितना ज्यादा डिवीजन उतना नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, जो ग्रोथ हो रही है हमारे, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर के अंदर, सो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होगी, बाय सेल डिवीजन ग्रोथ परफॉर्म होगी। अब ये सेल डिवीजन से जो ग्रोथ हो रही है ये हमारे प्लांट्स और एनिमल दोनों में डिफरेंटली चलती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स में जो सेल डिवीजन है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, जिससे प्लांट की जो हाइट है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। कि आपने प्लांट्स में कभी नहीं देखा होगा कि एक सर्टेन एज आने के बाद प्लांट्स की हाइट बढ़ना या उसमें से ब्रांचेज अराइज होना, लीव्स का डेवलपमेंट होना, ये सब रुक रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों की जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन लिमिटेड स्टेज तक ही होती है, उसके बाद उस एज के बाद ग्रो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट कैसी ग्रोथ शो करते हैं, इनडेफिनिट या फिर अनलिमिटेड, या कह सकते हैं आपका इंडिपेंडेंट या फिर इनडेटर्मिनेट। ठीक है, इनडेटर्मिनेट कि लगातार क्या होगा, ग्रो होती जाएगी, कैसे होगी, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं, जब तक रहेंगे लाइफ होगी तब तक वो लगातार ग्रो करेंगे। जबकि एनिमल्स में क्या होती है, डेफिनेट ग्रोथ होगी, लिमिटेड होती है, या कह सकते हैं डेटर्मिनेट होती है। कब तक चलेगी, अप टू सर्टेन एज, कि एक सर्टेन एज तक ही चलती है, उसके बाद ये ग्रोथ जो है नहीं देखी जाती है। कि हम लोगों की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, जो हाइट बढ़ती है, वो एक एज ही तक बढ़ती है, उस एज के बाद आने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी हाइट इंक्रीज नहीं होती है। तो ये कंडीशन है प्लांट्स और एनिमल्स में कि दोनों में ग्रो कैसे हो रहे हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट अनलिमिटेड ग्रो शो करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। ये तो होगी बात हमारे लिविंग में। अब हम बात करें अगर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में देखें, क्या ग्रोथ लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी होती है। तो अगर हम देखें ग्रोथ इन लिविंग और दूसरी तरफ लेके चलते हैं ग्रोथ इन नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग हमेशा ग्रो कैसे कर रहे हैं, हम लोगों की बॉडी में ग्रोथ कैसे हो रही है कि सेल में अंदर चीजें इंक्रीज होंगी, जिस वजह से सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर से बाहर की तरफ हो रही है। कि बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो कैसे ग्रो शो करती है, कि जो सेल होती है, सेल कहाँ से ग्रो कर रही है, अंदर से बाहर की तरफ को ग्रो कर रही है। तो जब कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, यानी ये ग्रोथ कैसी है, ये है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग के केस में लाइक हम ले लेते हैं कि माउंटेन है, रॉक्स हैं, सैंडमोन्स हैं। तो इनमें क्या देखा जाएगा, माउंटेन वगैरह पे, रॉक्स वगैरह पे क्या होता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल या डस्ट पार्टिकल वो आके ऊपर एक्यूमुलेट करके और उस एरिया का जो भी साइज है वहाँ पे माउंटेन वगैरह का वो इंक्रीज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल आके इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता जाएगा वैसे वैसे इसका साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ देखी जाए तो ग्रोथ कैसी हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है।
ये कैसी ग्रोथ है? बाहर से हो रही है, इट मीन्स ये ग्रोथ हो जाएगी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब यहाँ पे एक चीज देखी हमने कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कहाँ पर है? लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। कि भाई लिविंग जो है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं और नॉन लिविंग जो है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा? इस केस में ग्रोथ कैसा है? अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसा है? नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया ये। कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ की, कि अगर आपको बोला जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट, तो क्या कहोगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ देखा जाए सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो रहा है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। इट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। नॉर्मली ग्रोथ है तो वो नहीं होगी डिफाइनिंग, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ बोली जा रही है तो वो ग्रोथ कैसी होगी? वो डिफाइनिंग फीचर हो जाएगी। सो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में पता चल गया कि ग्रोथ फीचर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। सो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है। ग्रोथ के बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। फोर्थ कैरेक्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, अपनी जैसी या अपनी प्रोजेनी बनाना। कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप कराना, अपने चिल्ड्रन डेवलप कराना, वो क्या हो जाता है? उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखा जाए तो दो टाइप से होता है। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल मीन्स कि जहां पर हमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक सिंगल पेरेंट या एक सिंगल सेल क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी जनरेट कर रहा है, तो उसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल कैसा है? यूनी पेरेंटल है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमीट्स बनते हैं, देन वो गैमीट फर्टिलाइज्ड होते हैं, फ्यूज्ड करते हैं, उसके बाद न्यू प्रोजेनी जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? ये हो जाएगा बाई पेरेंटल। देन गैमीट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फ्यूजन, ये दोनों चीजें क्या होंगी? टोटली एब्सेंट होंगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूजन भी हो, गैमीट फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट फ्यूजन भी देखा जाता है। तो जहाँ पे रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट की हेल्प से हो रहा है उससे बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन एंड देयर आर, जिसमें क्या होगा? बाई पेरेंटल कंडीशन आ रही है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन सब कुछ देखा जा रहा है, वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम मेथड्स की बात करें, यहाँ पे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मेथड होते हैं? यानी ऑर्गेनिज्म किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी बनाएंगे। सो पहला मेथड आता है फिजन। फिजन का मतलब होता है कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिवाइड हो जाए टू और मोर देन टू डॉटर प्रोजेनी में। ठीक है। कि डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर देन टू प्रोजेनी। ठीक है। दो में या दो से ज्यादा में अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड कर रही है तो उसे कहा जाएगा आपका फिजन प्रोसेस। अब फिजन दो टाइप से होता है, एक को बोलते हैं बाइनरी फिजन।
जहाँ पे सिंपली पेरेंट बॉडी डिवाइड होके क्या बनाएगी, यहाँ पे 2 प्रोजेनी बनेंगी एक पेरेंट से, एंड दूसरा आता है मल्टीपल फिजन, जिसमें क्या होगा, मोर देन 2 प्रोजेनी बनेंगी। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो फिजन के एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके अमीबा। कि अमीबा क्या करता है, ये डिवाइड, अमीबा की जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल में, 2 डॉटर प्रोजेनी में। सो वो प्रोसेस हो गया बाइनरी फिजन। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होता है मलेरिया पैरासाइट, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये क्या हो गया, ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट मेथड, दैट इज फिजन। फिजन के बाद और क्या मेथड होते हैं, सेकंड मेथड आएगा बडिंग। अब इसमें क्या देखा जाएगा, बडिंग के केस में, बडिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बड और आउटग्रोथ। कि फॉर्मेशन होगा किसका, बड का या किसी आउटग्रोथ का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बडिंग की प्रोसेस में, कि मेन ऑर्गेनिज्म बॉडी जो है पेरेंट बॉडी, उसमें कोई एक आउटग्रोथ निकल जाएगी, देन वो आउटग्रोथ क्या करती है, डेवलप करके यंग वंस जनरेट कराएगी, यानी न्यू प्रोजेनी बनाने का काम करती है। सो बडिंग प्रोसेस किस में देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट फंजाई जो है, या फिर हाइड्रा सिलेंट्रेट्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड प्रोसेस आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि मेन बॉडी जो होती है पेरेंट बॉडी, उसमें क्या होते हैं, एसेक्सुअली स्पोर्स जनरेट होते हैं, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, वो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्रोजेनी बनाने का काम करते हैं। सो स्पोर्स यहाँ पे जो बन रहे हैं उसे बोला जाता है आपका एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल के टाइम पे बन रहे हैं और ये माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा माइटोस्पोर्स। कौन कौन से होते हैं ये भी आपके, एक तो मोटाइल होते हैं, ठीक है, और एंडोजीनस होते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर बनेंगे और साथ साथ क्या होगा, मूवमेंट शो करते हैं। तो इन स्पोर्स को कहते हैं जू स्पोर्स, जो कहाँ देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल है एल्गी। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल बट एंडोजीनस, कि मूवमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन बनेंगे कहाँ पर, अंदर बनेंगे ऑर्गेनिज्म बॉडी में, कि एंडोजीनस हैं बट नॉन मोटाइल हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बोलते हैं आपका स्पोरेंजियोस्पोर। इसका एग्जाम्पल आ जाता है फंजाई में राइजोपस। और एक और आते हैं, वो नॉन मोटाइल हैं बट एक्सोजीनस हैं, यानी कि एक तो मूवमेंट भी नहीं करेंगे और साथ साथ बनेंगे कहाँ पर, बॉडी में बाहर की तरफ बनते हैं। सो वो नॉन मोटाइल एक्सोजीनस को कहा जाता है कोनिडिया, और ये प्रेजेंट होते हैं फंजाई पेनिसिलियम में। ठीक है, तो ये केस आ गया स्पोर फॉर्मेशन का, कि स्पोर्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनने वाले स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर हैं, जो मोटाइल होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, या नॉन मोटाइल में एंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों कंडीशन शो करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा, स्पोर फॉर्मेशन के अलावा और कौन से प्रोसेस आते हैं। सो फोर्थ प्रोसेस आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कि जो मेन पेरेंट बॉडी होती है, अगर वो कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है, ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। एंड ये कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है फिलामेंटस एल्गी, और वो क्या है, यूलोथ्रिक्स।
या फिर स्पाइरोगायरा। इसमें मेन पेरेंट बॉडी जो होती है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होकर एंड हर फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है। इसके बाद और आते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बाद दूसरा आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर पेरेंट बॉडी का कोई पोर्शन लॉस हो जाए, वो ब्रेक होके गायब हो जाए, तो उसको क्या किया जाता है, फिर से रिग्रोथ करा दी जाती है, फिर से डेवलप कराया जाता है। तो यहाँ वो कहलाएगा रीजनरेशन, यानी रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट पार्ट। कि कोई लॉस पार्ट है उसकी रीग्रोथ कराई जा रही है, सो वो हो जाएगा रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है प्लेनेरिया में, जो क्या है एक फ्लैटवर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा प्रोसेस आता है, जैम्यूल फॉर्मेशन। जैम्यूल फॉर्मेशन क्या है, जैम्यूल जो होती हैं ये एंडोजीनस बर्ड्स हैं, यानी ये बडिंग का प्रोसेस है जो कहाँ मिलेगा, एंडोजीनस मिलेगा बॉडी के अंदर। कि यहाँ पे जो बर्ड्स एराइज होंगी बॉडी के अंदर होती हैं एंड फिर वो जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। एंड ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है पॉरीफेरा में, जिसका एग्जाम्पल है साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। कि अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, इस तरह से ये जैम्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके पूरे अंदर क्या फिल होती है, यहाँ पर जो आउटग्रोथ बनी है इसके अंदर ये आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं। ये सेल्स कैसी हैं, टोटीपोटेंट नेचर की हैं, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल हैं। देन ये सेल्स क्या करती हैं, इस एंड से बाहर निकल कर आकर और जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। तो ये सारे मेथड हो गए आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब यहाँ पे हमने ग्रोथ देख ली और रिप्रोडक्शन देख लिया, तो इनके बीच में एक रिलेशन देखते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसी के आगे हम देखते हैं रिलेशन इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम दो लेके चलते हैं, एक हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगी और दो डॉटर प्रोजेनी बन गई, यानी कि इनमें सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रोजेनी भी बन रही है एक सिंगल डिवीजन प्रोसेस से। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों कैसे हो रहे हैं, ये दोनों जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव कंडीशन को शो करेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, इसे कहा जाएगा म्यूचुअली इंक्लूसिव, कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन कब हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है कि जब सेल डिवाइड करके दो डॉटर प्रोजेनी बना रही है, और इनके केस में ग्रोथ भी क्या थी, ग्रोथ का नंबर भी कि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है। जबकि मल्टी सेलुलर में देखा जाए तो क्या सेल की ग्रोथ होना, बॉडी की ग्रोथ होना डिपेंड करेगी रिप्रोडक्शन पे, कि अगर हम बोल रहे हैं हमारी प्रोजेनी बढ़ रही है तो हमारी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हमारे केस में कैसी होती है, मल्टी सेलुलर में इंडिविजुअली ग्रोथ होती है, ग्रुप की ग्रोथ नहीं देखी जाती है। तो इट मीन्स क्या होते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कैसे रन करता है, दोनों ही सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कैसे है, सेपरेटेड है। ऐसा नहीं रिप्रोडक्शन की हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो इट मीन्स हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। या फिर ये भी नहीं है कि रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी बढ़ रही है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हैं और इस कंडीशन को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है,
इसके साथ हम रिप्रोडक्शन अगर देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में हमने ये देख लिया कि हाँ भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, कि नॉन लिविंग अपने रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कि वो प्रोजेनी जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एक्सेप्शन केस आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्शन की बात करें, लाइक स्टेराइल ह्यूमन, क्या कभी रिप्रोडक्शन करेगा? म्यूल जो हॉर्स एंड डंकी से मिलके बनता है, कैसा होता है? स्टेराइल होता है। हनी बी की वर्कर जो होती है, हनी बी में जो वर्कर बी होती है, ये भी कैसी है? ये भी आपकी स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ये तीनों कैसी कंडीशन में मिलती है? डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब कंडीशन क्या होगा यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन की बात करें, ये तो देखा था कि हाँ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, बट कुछ केसेस लिविंग के भी ऐसे हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। इट मीन्स रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर की कंडीशन थी कि ये सारे लिविंग में होना चाहिए, बट ये कैसा है? ये सारे लिविंग के अंदर नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और उन केसेस की वजह से रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? नॉन डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। देन लास्ट हमारा बचा है फैक्टर, लास्ट जो फीचर था वो फीचर था कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये कंडीशन होती है कॉन्शियसनेस की। और कॉन्शियसनेस की अगर देखें हम प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स तक या यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक, तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एनवायरमेंटल फैक्टर को सेंस करके उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्या करना है? सेंस करना है, एंड फिर क्या करना होगा उसके बाद? उसके अकॉर्डिंग जो होगा रिस्पॉन्स करना होगा। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं हमारी सराउंडिंग्स में, उनको सेंस करके उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना, वो हो जाएगा कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में अगर हम देखें यूनिसेलुलर से लेके मल्टी तक, ठीक है, इनकी बात कर दो, या कह दो प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स तक, ठीक है, जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब क्या करते हैं? सब में कॉन्शियसनेस होती है, कि सभी क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करते हैं। अभी एनवायरमेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं? लाइट है, हीट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं? ये हो गए हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर जिनको सेंस करके रिस्पॉन्स करना होता है। अब यहाँ पे हम अगर ह्यूमन की बात करें जो सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, सो ह्यूमन में क्या होता है? हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस कंडीशन है। हम कैसे होते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस कंडीशन में रहते हैं। सो ह्यूमन सबसे जो है क्या दिखा रहा है? अपने आप से हम हर चीज़ को खुद से सेंस करके खुद रिस्पॉन्स जनरेट करा सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है। सो ह्यूमन कैसे हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और इस बेसिस पे क्या पता चल गया कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है। सो नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर हमें मिल गया, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो ओवरऑल हमने स्टार्टिंग में 5 फैक्टर्स पढ़े थे, 5 फीचर्स थे। उन फीचर्स में से अगर हम देखें वन बाय वन कि कौन कौन से हमारे डिफाइनिंग थे और नहीं थे, तो उन्हीं पे चलते हैं। चौथा फैक्टर आ गया, अच्छा आराम से आ जा।
ये आ गए हमारे 5 फैक्ट फीचर्स। अब इन फीचर्स में देखना था कौन सा डिफाइनिंग है तो कौन सा नहीं है। सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से बने होंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स एब्सेंट होती हैं। इट मीन्स ये कैसा है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। तो फर्स्ट फीचर डिफाइनिंग फीचर क्या हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर मेटाबॉलिज्म की केस देखा। मेटाबॉलिज्म था सम टोटल ऑफ लिविंग, जो भी हमारी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, एंड इनके केस में देखा था कि ये सिर्फ लिविंग में ही होंगी। अगर हम इन्हें सेल फ्री सिस्टम में या इन विट्रो कराने की कोशिश करते हैं तो भी हमें उसे क्या देना पड़ेगा, उसमें एंजाइम डालना पड़ेगा, और एंजाइम डालने का मतलब है कि वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन हो गई। सो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। देन हमने बात करी थी ग्रोथ की। तो ग्रोथ में क्या देखा था कि ग्रोथ में सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे ये देखा गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ कर रहे हैं, कि उनकी बॉडी में अंदर से ग्रोथ डेवलप हो रही है, जबकि नॉन लिविंग क्या कर रहे थे, वो भी ग्रो कर रहे थे बट वो एक्सट्रिंसिक ग्रो कर रहे थे। इसलिए ग्रोथ जो था ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट इसकी जगह अगर हम लिख दें इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा। देन रिप्रोडक्शन का केस देखा कि हाँ ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा था, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा था। बट कुछ लिविंग केसेस भी ऐसे देखे थे, लाइक स्टेराइल ह्यूमन है, म्यूल है, हनी बी वर्कर है, तो उनके केस में क्या था कि वो भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कि वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एंड लास्ट आएगा कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा था, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेल हो, हर के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। सो कॉन्शियसनेस भी क्या है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है। तो इन टोटल 5 फीचर्स में 4 फीचर्स ऐसे हैं जो डिफाइनिंग है, कौन से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड लास्ट कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे टॉपिक आएगा टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, सो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लास समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो थैंक यू।